अगर आपका एआई इन्फो उलझा हुआ सा लगता है, तो ये वाला फेज आपके लिए जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसमें एआई के बारे में बातें हैं, हमारी कोई मंशा आपको निजी सलाह देने की नहीं है। असली दुनिया में नतीजे अलग हो सकते हैं। गलत जानकारी या नतीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में जो भी है, वो सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें। स्मार्ट बनो, सुरक्षित रहो। घुटने का दर्द एक आम समस्या। यह दर्द किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है और जीवन की गुणवत्ता को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। आजकल घुटनों का दर्द बहुत कॉमन हो गया है। यह समस्या न केवल बुजुर्गों में बल्कि युवाओं और बच्चों में भी देखी जा रही है। बूढ़े हों या जवान, ये किसी को भी परेशान कर सकता है। यह दर्द कभी-कभी इतना गंभीर हो सकता है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। घुटने के दर्द के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण बहुत सामान्य हैं, जबकि कुछ अन्य गंभीर हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जिसमें हड्डियों के बीच का कार्टिलेज घिस जाता है। यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ-साथ अधिक देखने को मिलती है। इंजरी भी एक बड़ा कारण है, जैसे गिरना या खेल खेलते वक्त चोट लगना। यह चोटें कभी-कभी गंभीर हो सकती हैं और लंबे समय तक दर्द दे सकती हैं। कभी-कभी हम अपने घुटनों का ज्यादा यूज कर लेते हैं, जिससे भी दर्द हो सकता है। यह ओवर यूज घुटनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है, जो बहुत दर्दनाक हो सकता है। यह संक्रमण घुटने के अंदर सूजन और दर्द पैदा कर सकता है। घुटने के दर्द के लक्षण कितने सीवियर हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कारण क्या है और कितना नुकसान हुआ है। कभी-कभी दर्द हल्का होता है, लेकिन कभी-कभी यह असहनीय हो सकता है। आइए, अब घुटने के दर्द के कुछ कॉमन कारणों के बारे में जानते हैं। यह जानकारी आपको अपने घुटनों की देखभाल करने में मदद करेगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इंजरी, ओवरयूज और इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। साथ ही उनके लक्षण क्या होते हैं, ये भी समझेंगे। यह जानकारी आपको सही समय पर सही उपचार लेने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। घुटने के दर्द के कारणों और उनके लक्षणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दर्द के पीछे छुपे कारनामे। ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के दर्द का एक कॉमन रीजन है। इसमें घुटने की हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज होता है, जो एक कुशन का काम करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये कार्टिलेज घिसने लगता है। इससे हड्डियां एक दूसरे से रब होने लगती हैं, जिससे दर्द और स्टिफनेस होती है। ये प्रॉब्लम ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरू में दर्द सिर्फ एक्सरसाइज करने के बाद होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है, दर्द आराम करने पर भी हो सकता है। घुटने में स्टिफनेस भी हो सकती है, खास करके सुबह के टाइम। चोट। जब घुटना बोलता है बस, घुटने की चोट भी दर्द का एक बड़ा कारण हो सकती है। ये चोट गिरने से, खेल खेलते हुए या किसी एक्सीडेंट में लग सकती है। लाइगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज या बोन्स, इनमें से किसी को भी चोट आ सकती है। चोट के बाद घुटने में बहुत तेज दर्द हो सकता है, स्वेलिंग भी आ सकती है और चलने में दिक्कत हो सकती है। अगर चोट सीरियस है, तो घुटने से आवाज भी आ सकती है या घुटना लॉक हो सकता है। ज्यादा काम, ज्यादा दर्द, ओवर यूज से बच के। कभी कभी हम अपने घुटनों का ज्यादा यूज कर लेते हैं। ये एथलीट्स के साथ होता है, जो बहुत ज्यादा रनिंग या जंपिंग करते हैं। लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है जो अपने घुटनों पर ज्यादा प्रेशर डाले, जैसे बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहना या हैवी वेट उठाना। ओवर यूज से टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसे टेंडोनाइटिस कहते हैं। इससे घुटने के बाहर दर्द होता है। रनर्स नी एक और प्रॉब्लम है, जिसमें नी कैप के नीचे दर्द होता है। ये उन लोगों में कॉमन है जो बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं। सेक्शन 5, इन्फेक्शन। छुपके छुपके दर्द बढ़ाने वाला दुश्मन। घुटने के जॉइंट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं।
ये एक सीरियस कंडीशन है जिसका जल्दी इलाज करना जरूरी है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस या फंजी से हो सकती है। इन्फेक्शन के कारण घुटने में बहुत तेज दर्द, स्वेलिंग और रेडनेस हो सकती है। बुखार भी आ सकता है और घुटने को हिलाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके घुटने में इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। सेक्शन 6, लक्षण दर्द की अलग अलग बोली। दर्द के लक्षणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सही उपचार की दिशा में ले जा सकता है। घुटने के दर्द के लक्षण हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं। यह दर्द कभी कभी हल्का हो सकता है और कभी कभी इतना तेज कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दर्द का कारण क्या है और कितना नुकसान हुआ है। कुछ कॉमन लक्षण हैं जो अक्सर देखे जाते हैं। दर्द, घुटने में दर्द हो सकता है जो हल्का या तेज हो सकता है। यह दर्द कभी कभी अचानक शुरू हो सकता है और कभी कभी धीरे धीरे बढ़ता है। ये दर्द एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ सकता है या आराम करने पर भी हो सकता है। कई बार यह दर्द रात में भी बढ़ जाता है जिससे नींद में खलल पड़ता है। स्वेलिंग, घुटने में स्वेलिंग आ सकती है जिससे वो गर्म और स्टिफ हो जाता है। सूजन के कारण घुटने का आकार भी बदल सकता है और यह चलने फिरने में बाधा डाल सकता है। स्टिफनेस, घुटने में स्टिफनेस हो सकती है, खास करके सुबह के टाइम या लंबी देर तक बैठने के बाद। स्टिफनेस के कारण घुटने को मोड़ने या सीधा करने में कठिनाई हो सकती है। आवाज आना आना, घुटने से आवाज आ सकती है जब आप यूज मूव करते हैं। यह आवाज अक्सर घुटने के अंदर के कार्टिलेज के घिसने के कारण होती है। लॉक होना, घुटना लॉक हो सकता है जिससे आप यूज पूरी तरह से मोड़ या सीधा नहीं कर पाते। यह स्थिति बहुत दर्दनाक हो सकती है और तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके घुटने में इनमें से कोई भी लक्षण है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। सही समय पर चिकित्सा से आप अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 7, घर के नुस्खे, दादी मां के उपाय। दादी मां के नुस्खे सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ये नुस्खे न केवल असरदार होते हैं बल्कि इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता है। घुटने के दर्द से राहत पाने के लिए आप घर पर भी कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय न केवल दर्द को कम करते हैं बल्कि घुटने की सूजन को भी कम करने में मदद करते हैं। रेटिपाती घुटने को आराम देना बहुत जरूरी है। जब आप घुटने को आराम देते हैं तो यह उसे ठीक होने का समय देता है। आराम करने से घुटने पर दबाव कम होता है और दर्द में राहत मिलती है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो एक्सरसाइज करने से बचें और हैवी वेट उठाने से भी बचें। घुटने पर ज्यादा दबाव डालने से दर्द और बढ़ सकता है। आइस, स्वेलिंग कम करने के लिए घुटने पर दिन में कई बार 15 से 20 मिनट तक आइस पैक लगाएं। बर्फ लगाने से सूजन कम होती है और दर्द में भी राहत मिलती है। कंप्रेशन स्वेलिंग कम करने के लिए आप कंप्रेशन बैंडेज का भी यूज कर सकते हैं। यह घुटने को सपोर्ट देता है और सूजन को कम करता है। एलिवेशन, घुटने को ऊपर रखने से भी स्वेलिंग कम होती है। जब आप घुटने को ऊपर रखते हैं तो रक्त का प्रवाह सही रहता है और सूजन कम होती है। जब आप लेटें तो घुटने के नीचे एक तकिया रखें। इससे घुटने को सपोर्ट मिलता है और सूजन कम होती है। हल्दी दूध, हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो दर्द और स्वेलिंग कम करने में मदद कर सकती हैं। हल्दी का दूध पीने से घुटने के दर्द में राहत मिलती है। एक ग्लास गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी मिलकर रोज पिएं। यह नुस्खा बहुत पुराना है और बहुत असरदार भी। अदरक, अदरक में भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। अदरक का सेवन करने से घुटने के दर्द और सूजन में राहत मिलती है। अदरक की चाय पिएं या खाने में अदरक का यूज करें। अदरक का सेवन करने से न केवल घुटने के दर्द में राहत मिलती है बल्कि यह आपके पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद होता है। सेक्शन 8, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। अगर घरेलू नुस्खे से आपका दर्द कम नहीं होता है
तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। डॉक्टर आपके घुटने की जांच करेंगे और आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे। वो एक्सरे, एमआरआई या ब्लड टेस्ट जैसे टेस्ट्स भी कर सकते हैं। इलाज आपके दर्द के कारण पर डिपेंड करेगा। डॉक्टर आपको पेन रिलीवर्स, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन या फिजिकल थेरेपी रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ केसेस में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। सेक्शन 9, घुटनों का ख्याल, जिंदगी का सफर बेहतर। घुटने हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं। इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हेल्थी वेट मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने घुटनों पर ज्यादा प्रेशर डालने से बचें। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो घरेलू नुस्खे आजमाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। याद रखिए, जान है तो जहां